सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे बिल्डिंग को 9 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। बिल्डिंग इज क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप। कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं? 9 में। ओके, बस इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारे क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, पहला क्वेश्चन क्या आता है कि बिल्डिंग कितने पार्ट में होती है? 9 पार्ट में होती है, 9 ग्रुप में होती है। तो पहले ग्रुप ए हो गया, फिर अपने पास ग्रुप बी हो जाएगा, फिर ग्रुप अपने पास सी हो जाएगा, फिर ग्रुप अपने पास डी हो जाएगा, ग्रुप अपने पास ई हो जाएगा, ग्रुप अपने पास एफ हो जाएगा। तो इनके नाम याद रखो। अब क्या देगा? ग्रुप ए में बताओ कौन सा बिल्डिंग है? ग्रुप ए में बताओ कौन सा बिल्डिंग है? तो जो हमारे घर होते हैं ना, वो ग्रुप ए में आते हैं। जो हमारा घर है वो किस में आता है? ए में आता है। किस में आता है? ए में आता है। ठीक है। दूसरा है एजुकेशनल, जैसे कि तुम्हारा जो कोचिंग सेंटर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, वो किस में आता है? एजुकेशनल। तो यह है कौन सा बिल्डिंग है? ये दूसरा बिल्डिंग है। ठीक है, मतलब पहला इंपॉर्टेंस दिया गया है तुम्हारे घर को, भाई घर होगा तभी तो पढ़ पाओगे। तो दूसरा कहा गया है कि भाई घर है लोगों के पास तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो तभी लगेगा। फिर जो तीसरा बिल्डिंग है वो कहते हैं कि चलो पढ़ लो, पर तुम ना थोड़ा सा अपना सेहत का ध्यान न रखो। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, अपने सेहत का और ध्यान रखो। तो जो अस्पताल होते हैं, पागल खाने होते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। ठीक है, पागल खाने हैं, जो भी अस्पताल है वो सब कुछ इसमें आते हैं। फिर अपने पास होता है क्या? चलो तुम बीमार पड़ गए, तुम कुछ मत करो, तुम है ना असेंबली हॉल बना लो। बोलो भाई असेंबली हॉल का हम क्या करेंगे? बोलो जब तुम बीमार पड़ जाओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा प्रार्थना भी तो करेंगे, तो प्रार्थनाएं जो रहती है वो इसमें की जाती है। ठीक है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, और थोड़ा मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल भी इसके अंदर डाल दो। ठीक है। फिर बोला कि भाई हमारा लड़का लग गया गवर्नमेंट ऑफिसर। क्या लग गया? गवर्नमेंट ऑफिसर। उसका क्या करवाएंगे? अब उसका बिजनेस चलाएंगे। क्या चलाओगे? बिजनेस चलाओगे। तो आ गया बिजनेस बिल्डिंग। क्या आ गया? बिजनेस बिल्डिंग। ठीक है, अब तुम्हारा बिजनेस नहीं चला, तुम्हारा बिजनेस नहीं चला तो क्या करेंगे घर वाले? घर वाले क्या करेंगे जब तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा? जब किसी का बिजनेस नहीं चलता ना, तो उसको दिला दी जाती है दुकान। क्या दिला दी जाती है? दुकान। तो मॉल, शॉप और अपने पास ये शॉपिंग मॉल, सब कुछ इसमें मर्चेंटाइल बिल्डिंग में आ जाता है। अब क्या बचा? कुछ काम बचा है तुम्हारे पास? बचा है क्या? बताओ, बचा है काम? नहीं तो फिर कुछ और बनाए। ठीक है, फिर बात करेंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का। नहीं, ये एक की कहानी है, ये एक की कहानी है। ये इंडस्ट्रियल वाला एक का है। ये फैक्ट्रियाँ होती है इसमें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ। अब फैक्ट्रियाँ लगा रहे हो, फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं तो फैक्ट्री का सामान रखने के लिए तुम्हें स्टोरेज भी तो चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? भाई जरूर चाहिए। अब ये है एक लोगों की कहानी, ये दो है दूसरी कहानी। और ये वो लोग हैं जो अपने पास से बिल्कुल भटक जाते हैं, जो यूज करते हैं इस बिल्डिंग का हजार्डियस के लिए। मतलब बारूद वारूद बन रहा है इस बिल्डिंग के अंदर। इसमें लोगों को माचिस ले जाने का अनुमति भी नहीं होता इस हजार्डियस बिल्डिंग में, माचिस का भी। तुम बताओ भाई लकी, तुम बताओ, 9वें पे आई आता है, जे आता है?
नहीं, आई होता है आई। ठीक है, ए से रेसिडेंशियल, बी से एजुकेशनल, सी से इंस्टीट्यूशनल, डी से असेंबली, अपने पास ई से बिजनेस, ई से अपने पास होता है बिजनेस बिल्डिंग, एफ से मर्सेंटाइल, जी से इंडस्ट्रियल, एस से स्टोरेज और आई से हजार्डस। अच्छा ऐसा क्या, कोई बात नहीं, आई होता है। ठीक है, चलिए अब बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं भाई, बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं, कमरे। तो कमरे कितना बनाओगे वो तुम्हें हम बताएंगे। साइज ऑफ रूम 5 स्टार कर देना, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आता है ना तो कोई नहीं दे पाता, कोई भी, उनको पता ही नहीं होता कितना रखते हैं। नहीं, अच्छे इंजीनियर बनोगे अब तुम। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ वो किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, NBC, नेशनल बिल्डिंग कमेटी, कुछ ऐसा था या काउंसलिंग है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर हटाओ। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने पास पार्ट ऑफ बिल्डिंग, कि भाई बिल्डिंग के अंदर बहुत पार्ट होते हैं, बाथरूम भी होते हैं, किचन भी होता है, बेडरूम भी होता है, तो उस पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला अपने पास आता है कि एक कमरा कितने का बनाओगे। पहला क्या आता है कि भाई एक कमरा कितने का बनाओगे, 1 हैबिटेबल रूम। ओके, और यहाँ पे आता है एरिया, क्या आता है एरिया, ये क्या है, मिनिमम एरिया है, मिनिमम एरिया। और यहाँ से मिनिमम एरिया के बाद हम बात करेंगे मिनिमम विड्थ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, मिनिमम विड्थ के बारे में। ठीक है, चलो, तो एक कमरे का जो अपने पास एरिया है वो होना चाहिए 9.5 मीटर का स्क्वायर, और जो विड्थ है वो होनी चाहिए 2.4 मीटर। ठीक है, ऐसे ही दो हैबिटेबल कमरे, 2 बेडरूम का बना रहे हो कितना, 2 बेडरूम का, तो भाई पहला रूम तो तुम्हें मैंने बता दिया कितना लोगे एरिया, 9.5 का। दूसरा रूम कितने का लोगे, 7.5 का। पहला रूम 9.5 का, दूसरा रूम 7.5 का। ठीक है, तो पहला रूम का चौड़ाई बता दिया। ठीक है, पहले रूम का चौड़ाई बता दिया तुम्हें, कितना रखना है, 2.4 मीटर। तो दूसरे रूम का कितना रखना है, 2.4 मीटर। ये मिनिमम है, जो मत कहना कि सर इतने में तो हमारे पैर भी नहीं आएंगे। भाई मिनिमम इतना तो रखना ही रखना है, नहीं तो इससे कम रखोगे तो तुम पैर दूसरे के मुंह पे मारोगे सोते हुए। ठीक है, और हाथ रखोगे तो दूसरे की गर्दन दबा दोगे। अरे भाई मैं सोने की बात कर रहा हूँ। किचन अपने पास होता है 4.5 मीटर स्क्वायर, 1.8 मीटर, ये आ रखा है, किचन का आ रखा है। और अपने पास एक कमरे का भी पूछ रखा है, ये 2 क्वेश्चन तो आ रखे हैं बहुत। किचन स्टोर रूम के साथ में तो कितना है, 5.5 और ये 1.8 मीटर। ठीक है, स्टोर रूम के साथ तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, पर अभी भी जो चौड़ाई है वो 1.8 ही रखना है। ठीक है, अब कह रहा है किचन के साथ में खाना भी खाएंगे, तो किचन कम डाइनिंग रूम, किचन के साथ में खाना भी खाएंगे, खा लो।
सब खा लो तुम। तो कमरा जितना ही एरिया रखना पड़ेगा, कमरा जितना ही एरिया रखना पड़ेगा। अब बनाएंगे क्या, बाथरूम। क्या बनाएंगे, बाथरूम, सबसे नेसेसरी चीज। कितना रखेंगे, कितना रखेंगे भाई, 1.8 मीटर स्क्वायर। एक बार तो इसका साइज ही पूछ लिया, 1.5 इंटू 1.2 मीटर, और चौड़ाई इसकी जो होती है वो होती है 1.2 मीटर। ये साइज ही पूछ रखा था एक बार तो, 1.5 इंटू 1.2 मीटर। और विड्थ कितनी होती है, 1.2 मीटर। हैबिटेबल रूम इंक्लूडिंग वॉशरूम, ना भाई गंदे काम नहीं करते सोते हुए। वाटर क्लोजेट, ठीक है, 1.1 मीटर स्क्वायर, और मिनिमम विड्थ ये रहा। सॉरी, मिनिमम विड्थ का क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर, तुम अपने अकॉर्डिंग बैठना जितना सरफेस एरिया हो। बाथरूम प्लस वाटर क्लोजेट साथ में कितना है, 2.8, ये कितना है, 1.2। खत्म, टाटा बाय बाय। बना लिया। ये आठों के आठों तुम्हें याद होने चाहिए, एक भी छोड़ोगे तो एक क्वेश्चन गवा दोगे। बना लिया। फिर होता है अपने पास क्या, बिल्डअप एरिया।